हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर, राइट। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की। कैलन एंड टैमलिन वर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कैलन एंड टैमलिन, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर पोर को जो है वो ऑब्जर्व किया था। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। ये फर्स्ट डिस्कवरी इन्होंने करी थी। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी गई है, न्यूक्लियर पोर आर एनक्लोज बाय द सर्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एन्युलाई, राइट। ये भी स्टेटमेंट हमारी राइट है। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसमें ऐसी स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। जब हम पोर्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इनमें जो है हमारे पास जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें एन्युलाई कहा जाता है, राइट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो न्यूक्लियोलस है वो फर्स्ट टाइम फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोलस की जो रिकॉग्नाइजेशन थी वो करी थी हमारे फॉन्टेना ने, ठीक है, इन ईयर 1874 में, राइट। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारा प्लाज्मोसोम्स होते हैं वो फॉल्स न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि प्लाज्मोसोम्स जो हैं वो हमारे ट्रू न्यूक्लियस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बल्कि फॉल्स न्यूक्लियस के हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कैरियोजोम, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है हमारी थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। I hope you understood the question well. Thank you.